बीजेपी के नेताओं की जुबान इन दिनों कुछ ज्यादा ही फिसलने लगी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका विवाद अभी तक ठंडा नहीं हुआ कि अब बीजेपी के एक और नेता ने अपनी जुबान से एक और घटिया बयान दे दिया है। कर्नाटक के बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बता दिया। रवि कुमार ने कलबुर्गी चलो रैली में कहा, पता नहीं ये डीसी मैडम पाकिस्तान से आई हैं, ये यहाँ की आईएएस हैं। जैसे देशभक्ति का ठेका सब बीजेपी के पास हो और जहां मुसलमान नाम देखो वो इन्हें पाकिस्तानी बता देंगे। बीजेपी नेताओं की जुबान से बार बार सांप्रदायिक कीचड़ उछाली जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे इन लोगों ने मुसलमानों पर, महिलाओं पर आपत्तिजनक घटिया बयान देने की अपने नेताओं को छूट दे रखी है। यही वो बीजेपी है जो वोट के वक्त महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद इनके नेता महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। बीजेपी के नेताओं के अंदर कितनी नफरत है ये साफ नजर आ रही है। इन लोगों ने तो देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाली सोफिया कुरैशी को ही आतंकियों की बहन कह दिया, तो इन बीजेपी वालों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इसी वजह से कहते हैं नेताओं का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। पढ़ा लिखा सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि दिमागी तौर पर पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, और बीजेपी के अंदर तो इस पढ़ाई लिखाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी के नेता सबसे ज्यादा घटिया बयान देते हैं, मुसलमानों पर बयान देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। यही वो पार्टी है जो महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन इसके नेता लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बना रहे थे और एक महिला आईएएस को अब निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसी घटिया बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, हाई कोर्ट को एफआईआर करनी पड़ी। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका को, देश की जाबाज बेटी को आतंकियों की बहन कह दिया था। उनके बयान में न सिर्फ सांप्रदायिक जहर था बल्कि सेना जैसी संस्था को भी निशाना बनाया गया था। और इसके बाद विजय शाह ने माफी मांगकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या माफी से वो अपमान धुल जाता है जो एक सैन्य अधिकारी की शहादत और समर्पण पर कीचड़ उछालता है। अभी तक यही मामला शांत नहीं हुआ था। अभी तक इस विजय शाह को बीजेपी वाले मंत्री पद से नहीं हटा पाए थे, और अब ताजा मामला कर्नाटक से आ गया है, जहां बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बताकर अपनी देशभक्ति का परिचय दे दिया है। कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर के बारे में रवि कुमार ने कहा, पता नहीं ये मैडम पाकिस्तान से आई हैं या भारत की आईएएस हैं। इस बीजेपी के नेता की ये वीडियो वायरल भी हो रही है, जिसमें ये साफ साफ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान से आए या फिर यहाँ के आईएएस अधिकारी हैं। आपकी तालियां देखकर ऐसा लग रहा है कि डीसी वाकई पाकिस्तान से आई हैं। इनके हिसाब से अगर इनके घटिया बयान पर लोग तालियां पीट रहे हैं तो फौजिया तरन्नुम पाकिस्तान से हो गई। बीजेपी के नेता रवि कुमार के इस बयान पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने नेताओं की इस बयानबाजी वाली बीमारी का कोई इलाज ढूंढ पाएगी, या बस हर बार माफी मांग लो सब ठीक की नीति चलेगी। पहले कीचड़ उछालो, घटिया बयान दो, मुसलमानों के लिए अपनी घटिया मानसिकता को दिखाओ, फिर माफी भी मांग लो। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की, लेकिन पार्टी को सेना का अपमान करने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अब भी नरेंद्र मोदी का मंत्री है, और अब रवि कुमार ने आईएएस फौजिया को निशाना बना दिया है। कर्नल सोफिया जिन्होंने देश के लिए सीमा पर जंग लड़ी, और फौजिया तरन्नुम जो प्रशासन में दिन रात जनता की सेवा करती हैं, क्या इनका सम्मान यही है कि इन्हें सार्वजनिक मंचों पर अपमानित किया जाए? बीजेपी के नेता शायद भूल जाते हैं कि सत्ता का माइक हाथ में हो तो जुबान पर लगाम भी जरूरी है। विजय शाह ने तो माफी मांगने में भी देरी नहीं की, लेकिन वो माफी भी वैसी थी जैसे स्कूल में बच्चा टीचर की डांट से बचने के लिए सॉरी बोल देता है। और रवि कुमार, इनके बयान से तो लगता है कि वो आईएएस अधिकारियों को भी पाकिस्तानी बताकर अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी इन नेताओं को सिर्फ माफी के सहारे छोड़ देगी या कभी कोई ठोस कार्रवाई भी करेगी? ये बार बार की घटिया बयानबाजी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पैटर्न सा बन गया है। पहले बयान दो,
विवाद खड़ा करो, फिर माफी मांगकर पर्दा डाल दो। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी हो या फौजी तरन्नुम को पाकिस्तानी कहना, यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत हमले नहीं बल्कि देश की उन बेटियों पर हमला है जो अपनी मेहनत और काबिलियत से देश का नाम रोशन कर रही हैं। इन बीजेपी के नेताओं को बार बार ऐसी गलतियां करने की छूट क्यों दी जा रही है? देश की बेटियों का अपमान करने की सीमा को अब बीजेपी के नेता मंत्री लांघ चुके हैं, बल्कि लांघ रहे हैं साथ में। ये बेहद शर्मनाक है। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार, मुस्लिम आईएएस अधिकारी फौजी तरन्नुम पर की गई जो एक घृणित टिप्पणी, पता नहीं कलबुर्गी के डीसी पाकिस्तान से आई है या नहीं। आईएएस अधिकारी ये कहां की है? ताली देखकर लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान से आई हैं। ये घटिया बयान है। एक महिला, एक अफसर, एक भारतीय को सिर्फ उनके धर्म के नाम पर नीचे दिखाना, क्या यही है नया भारत? क्या एक आईएएस अधिकारी की देशभक्ति अब नाम और धर्म से मापी जाएगी? आखिर इन लोगों को मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? मुसलमान नाम देखते ही इनकी गंदी मानसिकता बाहर आने लगती है। यही है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का नया भारत, जहां पर इनके नेता ही नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में बांट रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है बीजेपी के इन घटिया बयान देने वाले नेताओं पर, जिन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है, इनको पूरी शय मिल रही है इसी वजह से और पूरी छूट मिल रही है क्योंकि ये अपने पद पर बने रहते हैं, महिलाओं का अपमान कर कर और ऐसे गंदे बयान देकर भी। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।